भारत की राजधानी नई दिल्ली आज एक ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण की साक्षी बनी है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आंगन में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि CSPOC का भव्य आयोजन किया गया। ये ऐतिहासिक क्यों है और दरअसल दुनिया भर के तमाम स्पीकर्स इसमें क्यों मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो भी आपको समझाते हैं। भारत की ताकत उसकी संसद के स्तंभों और लोकतंत्र की गहरी जड़ों में बसी हुई है। अपनी गौरवशाली संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हुए भारत आज केवल स्वयं को मजबूत नहीं कर रहा है बल्कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। और इसकी तस्वीर आज एक बार फिर से देखिए जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है और यह आयोजन केवल एक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक लोकतंत्र के साझा मूल्यों, सहयोग और संवाद का एक महाकुंभ बनकर उभरा है। इस ग्लोबल मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रगति का अद्भुत संगम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसका एकमात्र लक्ष्य लास्ट माइल डिलीवरी यानी कि समाज के अंतिम पड़ाव तक सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। कॉमनवेल्थ स्पीकर सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व समुदाय के सामने भारत की दोहरी शक्ति के बारे में बताया। एक तरफ उन्होंने भारत की सदियों पुरानी लोकतांत्रिक जड़ों की गहराई का बोध कराते हुए कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे नहीं इसे मदर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोकतंत्र की जड़ों की गहराई का बोध कराते हुए कहा गया कि इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर दुनिया को लाउड एंड क्लियर संदेश भी दिया गया है। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कर रही हैं। CSPOC मंच से ओम बिरला ने भी अपनी बात रखी और कहा कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जुटे हुए हैं। सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहां हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने
भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित किए। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। सीएसपीसी एक ग्लोबल मंच है और चौथी बार इसका आयोजन भारत में हो रहा है। आखिरी बार आयोजन 2010 में हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। और यह सम्मेलन भारत के लिए अहम भी माना जा रहा है। क्यों अहम माना जा रहा है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों दुनिया भर के तमाम स्पीकर्स भारत आए हुए थे, भारत के लिए ये क्यों अहम है। 28वें सीएसपीओसी का आयोजन दिल्ली में हो रहा है और सम्मेलन 14 से 16 जनवरी तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन भी इसे कहा जा रहा है। सम्मेलन में 42 राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य शिरकत कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस में 61 स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारी भी शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जैसे प्रमुख देश के स्पीकर्स भी इसमें शामिल हैं और सीएसपीओसी सम्मेलन में पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ है। अब आपको सीएसपीओसी सम्मेलन के बारे में भी बताते हैं कि ये सम्मेलन दरअसल अहम क्यों है और भारत में इसका चौथी बार चूंकि आयोजन हो रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है चौथी बार, क्यों अहम है, क्या होता है सीएसपीओसी, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्या है सीएसपीओसी? कॉमनवेल्थ स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस इसे माना जाता है। दुनिया भर के तमाम स्पीकर्स अलग अलग देशों के एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। कई देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। कई विषयों को लेकर चर्चा भी की जाती है और ये एक राजनीतिक मंच नहीं है, यानी कि यहां पर राजनीति से जुड़ी कोई बातचीत नहीं होती। लोकतंत्र के निष्पक्ष संरक्षकों का मंच माना जा रहा है। लोकतांत्रिक देश के स्पीकर्स ही इसमें मौजूद रहते हैं। कॉमनवेल्थ देशों के सांसदों के प्रतिनिधियों का भी इसे सम्मेलन कहा जाता है और इसीलिए ये काफी ज्यादा अहम है। कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन केवल एक औपचारिक भाषण नहीं बल्कि नए भारत का आर्थिक घोषणा पत्र था। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच से यह स्पष्ट कर दिया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। इसके अलावा वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व करने को भी भारत इस वक्त तैयार है। जब दुनिया के बाकी हिस्से आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, तब भारत का आत्मविश्वास ये बताता है कि हमारे लोकतांत्रिक संस्कार और आर्थिक सुधार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स के इस महाकुंभ से निकली ये गूंज आने वाले समय में दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि 21वीं सदी का वैश्विक भविष्य अब भारत के रास्ते से ही गुजरने वाला है।